अस्सलामुअलैकुम। तमाम अहबाब को एक दफ़ा फिर प्रॉस्पेक्टिव टीचर में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको पता है कि हमने जो एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का, उसके दो सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दो सेशंस की डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने उसका एक इंट्रोडक्शन लिया था, उसका तारुफ लिया था इस पूरे सिलेबस का, जो आप बीएड 1.5 ईयर में पंजाब यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और दूसरे लेक्चर में, दूसरे सेशन के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एजुकेशनल मैनेजमेंट और लीडरशिप का ये जो कोर्स है, ये जो सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसकी नीड क्या है, या इसकी इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है। तो आज इसी सिलसिले का तीसरा सेशन है, इसी सिलसिले की ये कड़ी है, कॉन्टीन्यूटी है पिछले हमारे प्रीवियस सेशंस की। आज हम 4 इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। पूरे का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट का ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट इन्हीं 4 जो की टर्म्स हैं उनके इर्द गिर्द घूम रहा होता है। तो मैनेजमेंट को समझने से पहले, इस पूरे सब्जेक्ट की आउटलाइन को समझने से पहले, आज के सेशन में हम उन 4 टर्म्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो 4 टर्म्स कौन सी हैं? सबसे पहली टर्म हमारे पास है जी एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सुपरविजन को, और सुपरविजन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लीडरशिप को। ये 4 आज हमने की टर्म्स को डिस्कस करना है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। और जब आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आपको इन तीनों चारों के दरमियान जो एक स्लाइड सा डिफरेंस होता है उसका पता होना ज़रूरी होना चाहिए। तो अगर आपको इनका पता नहीं होगा, क्योंकि ये सारी की सारी इंटरचेंजेबल हैं। ये चारों की चारों टर्म्स इंटरचेंजेबल हैं। एक की जगह पे दूसरी, दूसरी की जगह पे पहली, पहली की जगह पे तीसरी, हम इन टर्म्स को रिप्लेस भी करते हैं और एज अ सिनोनिम भी यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने बात की कि इंटरचेंजेबल हैं, कि एक की जगह पे दूसरी भी हमें लगता है कि जैसे बड़ी फिट बैठ रही है। तो हमें ये ज़रूरत है कि हम इन जो टर्म्स हैं इनको अंडरस्टैंड करें। इनके दरमियान जो एक स्लाइट सा डिफरेंस मौजूद होता है, हम उस डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि इन टर्म्स के दरमियान एक हायरार्की है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप आप हायरार्की कह सकते हैं। अगर हम एक टॉप टू बॉटम की तरफ आते हैं, सबसे पहले अम्ब्रेला टर्म, उसके बाद हमारे पास नीचे दरमियान वाली और उससे नीचे वाली टर्म, यानी कि टॉप टू बॉटम अगर हम हायरार्की में चलते हैं तो हमारे पास टॉप ऑफ द हायरार्की जो टर्म होती है डैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आती है वो मैनेजमेंट आती है, और जो थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है डैट इज़ सुपरविजन। ठीक है, हम एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे मैनेजमेंट आ गई, और तीसरे नंबर पे हमारे पास सुपरविजन आ गई। तो अब इनमें लीडरशिप कहाँ पर फॉल करती है? क्या लीडरशिप चौथे नंबर पे है? नहीं, लीडरशिप चौथे नंबर पे नहीं है। लीडरशिप इन तीनों टर्म्स के साथ बिल्कुल ऐसे कॉन्करेंटली चल रही होती है। लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेशन पे भी होती है, लीडरशिप मैनेजमेंट लेवल पे भी हो रही होती है, और लीडरशिप सुपरविजन के लेवल पर भी मौजूद होती है। यानी कि लीडरशिप कहीं पे भी हो सकती है, लीडरशिप टॉप पे भी हो सकती है, लीडरशिप मिडल में भी हो सकती है, और लीडरशिप बनीथ पे भी हो सकती है। अगर हम इस हायरार्की की बात करें लोएस्ट टू हाईएस्ट लेवल की, तो सबसे पहले हमारे पास सुपरविजन आती है, सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स के ऊपर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस का नाम है, सुपरविजन हो, सुपरविजन भी एक प्रोसेस का नाम है। और जो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सर अंजाम देने वाले लोगों को हम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सर अंजाम देने वाले लोगों को हम मैनेजर कह रहे हैं। और जो सुपरविजन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सर अंजाम देने वालों को हम सुपरवाइज़र कहते हैं। और इनके साथ
इन तीनों टर्म्स के साथ कॉन्करेंटली, इन तीनों स्टेजेस के साथ, स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ हमारे पास लीडरशिप चल रही होती है। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी हो सकती है, लीडरशिप मैनेजमेंट के लेवल पे भी हो सकती है, लीडरशिप आपकी सुपरविजन के लेवल पे भी हो सकती है। आगे हम इसके लिए एक मिसाल भी लेंगे, इसको मिसालों से समझने की भी कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम इन तीनों टर्म्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, मैनेजमेंट को और सुपरविजन को बड़ा एक ब्रीफली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इदारा है, वो आपकी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या किसी और शुबा है ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी आपका अगर जो इदारा है उसमें सबसे पहला काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। उस इदारे ने चलना है कुछ ख़ास नज़्म ज़ब्त के ज़रिए, कुछ ख़ास असूल व ज़वाबत के ज़रिए, कुछ ख़ास किसी न किसी इदारे की ख़ास पॉलिसीज़ होंगी, ख़ास उसके बारे में फ़ैसला साजी करने वाले लोग होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर किसी भी इदारे के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, यानी कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है। दूसरे नंबर पे उस इदारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस के ज़रिए एम्प्लॉयज़ के लिए डिसीजन मेकिंग की जाती है। तीसरे नंबर पे रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट किए जाते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर पॉलिसी मेकिंग होती है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग होती है, उसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, लॉज, ये सारा कुछ फॉर्मुलेट किया जाता है। तो ये तो था जी एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद मैनेजमेंट। अब हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर्स ने ये काम कर दिया, पॉलिसी बना दी, हमारे इदारे की ये पॉलिसी है जी, हमारे इदारे में ये डिसीजंस हैं, हमारा इदारा सुबह 9 बजे ओपन होगा, शाम 5 बजे तक चलेगा, हमारे इदारे में 3 शिफ्टें चलेंगी, हमारा इदारा इतवार को भी खुला रहेगा। तो ये क्या है, ये डिफरेंट डिसीजंस हैं। हमारे इदारे में इतने लोग काम करेंगे, हमारे इदारे में लोगों को आने के लिए इतनी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। तो ये सारे डिसीजंस कौन कर रहे हैं, ये सारा फैसला साजी कौन कर रहा है। तो जहाँ पर भी जो लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, जो लोग पॉलिसीज बना रहे होते हैं, जो लोग रूल्स रेगुलेशंस बना रहे होते हैं, दे आर नोन एज एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है। और रूल्स रेगुलेशंस बनाना, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना, ये सारे का सारा प्रोसेस, ये सारे का सारा अमल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो भाई जब आपको पता है कि रूल्स बन गए, डिसीजन मेकिंग हो गई, फैसला साजी हो गई एम्प्लॉयज़ के बारे में, द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज टू इम्प्लीमेंट these principles, these policies, these rules and regulations। तो अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप जो हमारे पास तयन करदा पॉलिसीज़ हैं, तय करदा पॉलिसीज़ हैं, जो हमने फैसले लिए हुए हैं, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लागू भी करना होता है, इम्प्लीमेंट भी करवाना होता है। और ऐसा अमल, जिस अमल के ज़रिए हम हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की बनाई हुई पॉलिसीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बनाई हुई पॉलिसीज़ हैं, उनके लिए हुए जो डिसीजंस हैं, उन डिसीजंस को, उन पॉलिसीज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने इदारे के अंदर इम्प्लीमेंट करवाते हैं, लागू करवाते हैं, उस अमल को मैनेजमेंट कहते हैं। और वो लोग जो उस अमल को लागू करते हैं, जो इन्फोर्स करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो लोग करवाते हैं, उनको हम मैनेजर कह देते हैं। तो ये मैनेजमेंट भी हो गई। मैनेजमेंट के बाद सुपरविजन। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वर्कर यानी कि काम कर रहे हैं, तो जो वर्किंग क्लास होती है, वर्कर काम कर रहे होते हैं। ज़रूरत इस अमर की पेश आती है कि उन वर्कर्स के काम को लुक आफ्टर भी किया जाए, उन वर्कर्स के काम को की निगरानी भी की जाए। ठीक है, निगरानी इस सेंस में करनी है कि बजाय इसके कि सारा एक टास्क कंप्लीट कर लें, एक प्रोडक्ट बना लें, बाद में इंस्पेक्शन करें और पता चले जी सारी प्रोडक्ट ही गलत है, सारा प्रोसेस ही गलत है। बजाय इसके सुपरविजन का क्या काम होता है, ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल टास्क, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो टास्क एम्प्लॉयज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उस काम के दौरान काम, यानी कि उस प्रोसेस के दौरान ही देखना कि क्या एम्प्लॉय सही काम कर रहे हैं
या नहीं कर रहे। ठीक है, पहले होता था इंस्पेक्शन होता था, इंस्पेक्शन की टर्म हम मैनेजमेंट में यूज़ करते थे, तो अब हम इंस्पेक्शन की टर्म यूज़ नहीं करते, अब हम सुपरविजन की टर्म यूज़ करते हैं। तो सुपरविजन क्या होता है, ड्यूरिंग प्रोसेस, इंस्पेक्शन क्या होती है, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस इंस्पेक्शन होती है। इस वजह से इंस्पेक्शन से अब एक्सपर्ट्स ने जान छड़वा ली है, इदारों ने जान छड़वा ली है। भाई हम अपने रिसोर्सेज के वेस्टेज की तरफ जाएं, हम पूरा काम कर लें, रिसोर्सेज भी हमारे वेस्ट होंगे, टाइम भी किल होगा, बजाय इसके कि हम अपने रिसोर्सेज के वेस्टेज की तरफ जाएं, हम साथ साथ ही चेक करते जा रहे हैं, हम साथ साथ ही चेक करते रहें, साथ साथ ही एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स के काम की निगरानी करते रहें, क्या वो सही काम कर रहे हैं या वो काम सही नहीं कर रहे। अगर सही काम नहीं कर रहे तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर टू गाइड देम, कि सुपरवाइजर ने उनको बताना है भाई इस काम को ऐसे कर लो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, इसका बेहतर तरीका ये है, इसके ये जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इसकी रेमेडी ये है। तो वो रेमेडियल प्लान भी दे रहा होता है, असिस्ट कर रहा होता है। सुपरवाइजर ने अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को असिस्ट करना होता है। तो ये सुपरविजन होती है। ये तीनों टर्म्स हो गई। अब आ जाते हैं लीडरशिप की तरफ। लीडरशिप को अगर हम डिफाइन करते हैं तो लीडरशिप, भाई लीडरशिप से मुराद होता है कि लीडर एक ऐसा बंदा होता है जिसका एक करिश्मा होता है, जिसका अपने सोशल सर्कल में जिसको लोग पसंद कर रहे होते हैं। अगर हम इसको यूं कहें कि लीडर एक ऐसा बंदा होता है जिसको लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। लीडर इज अ पर्सन हु ब्लाइंडली फॉलोड बाय द अदर पीपल्स, और वो ब्लाइंडली फॉलो जब किया जाता है, जब लोग उसको इतनी उसकी तकलीद करते हैं, तो फिर वो क्या करता है, लोगों की एफर्ट्स को कलेक्ट करता है, लोगों की एफर्ट्स को एक कॉमन कॉज के लिए, एक मुश्तरका मकसद के लिए लोगों की एफर्ट्स को वो इस्तेमाल करता है। वो अपनी एफर्ट भी लगाता है और लोगों की एफर्ट के ज़रिए सारे मिलके कलेक्टिवली लोगों को वो उस तरफ ले आता है कि भाई ये काम हमने करना है। तो लोग उसकी चूंकि उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए होते हैं, उसको बड़ा फॉलो कर रहे होते हैं, उसकी बड़ी तकलीद कर रहे होते हैं, ब्लाइंडली फॉलो उसको कर रहे होते हैं, तो मनवन लोग उसकी बात को तस्लीम करते हैं और जैसा वो कहता है लोग वैसा काम कर जाते हैं। और लीडर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अमूमन लोगों की जो एफर्ट्स गेन करते हैं, लोगों की एफर्ट्स जो लेते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशनल टास्क को अचीव करने के लिए अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली उसको अचीव करने के लिए जो लीडर्स होते हैं वो लोगों की जो होती हैं एफर्ट्स उनको अटेन कर रहे होते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, लीडरशिप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब अगर हम अपने एजुकेशनल सेक्टर से इसकी एग्जाम्पल लेना चाहें तो लीडर हमारे पास, मैंने पहले बात की थी कि लीडर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी होते हैं, लीडर आपके मैनेजमेंट लेवल पे भी होते हैं और लीडर आपके सुपरवाइजर लेवल पे भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लीडर को रख के देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे लीडर की क्या मिसाल हो सकती है? तो इसमें सबसे पहले हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं। हमारा जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, हमारे जो सियासतदान होते हैं, अवामी नुमाइंदे होते हैं, अवाम उनको पसंद करती है तो उनको मुंतखब करती है ना, असम्बलियों में हम लोग भेजते हैं। तो हमने क्या करना है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उसने एक विजन दिया। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिटिकल लीडर है, उसने एक विजन दिया कि भाई मैं अपने प्रोविंस के अंदर, मैं अपनी स्टेट के अंदर, मैं अपने शहर के अंदर, या मैं अपनी चलें सूबे की बात कर लेते हैं, मैं अपने सूबे के अंदर 100% लिटरेसी रेट करूँगा, 100% रिजल्ट आएगा बच्चों का। तो 100% रिजल्ट के लिए उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग शामिल थे उनके साथ ये बात शेयर की कि भाई मुझे 100% रिजल्ट चाहिए, मेरा ये विजन है, मैं ये काम करना चाहता हूँ। लीडर ने विजन देना होता है। तो लीडर ने क्या किया, विजन दिया। अब वहाँ पर जो हमारे सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, जो हमारे हायर अप्स बैठे हुए हैं, हमारे करता धरता है एजुकेशन सेक्टर के, उन्होंने क्या काम किया, उस 100% को हमने उस फिगर को अचीव कैसे करना है, उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर पॉलिसी बनाई। उसके ऊपर उन्होंने पॉलिसी बनाई जी, इस पॉलिसी के तहत अगर हम काम करेंगे तो हम 100% अचीव कर सकते हैं। उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने कहा जी सुबह 9 बजे कॉलेज लगता है, इसको 8 बजे कर दो, आगे से भी 2 घंटे बढ़ा दो, ज़्यादा पढ़ेंगे तो 100%, फॉर एग्जाम्पल। तो उन्होंने क्या किया, डिसीजंस भी ले लिए। अब उन्होंने पॉलिसी बना ली, डिसीजन ले लिए। अब वो पॉलिसी और डिसीजन इम्प्लीमेंट किसने करवाने हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एजुकेशनल अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं उन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट उनको करवाना है।
तो जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएंगे यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन होगी, लीडर और जो सेक्रेटरी हैं, जो थिंक टैंक है एजुकेशन का, सेक्रेटरीट में जो प्रोविंशियल लेवल पे बैठा हुआ है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे जिन लोगों ने पॉलिसी बनाई। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं उन्होंने क्या काम किया, वहाँ से जो पॉलिसी उन तक फॉरवर्ड की गई उसको इम्प्लीमेंट करवाना है अपने डिस्ट्रिक्ट में। और इम्प्लीमेंट कौन करवाते हैं, मैनेजर करवाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाई। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट उन्होंने कहा दिया जी ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट करो। और इम्प्लीमेंट उन्होंने किन से करवानी है, काम किन्होंने करना है, टीचर्स ने करना है ना। तो टीचर्स के काम की निगरानी कौन करते हैं, हमारे हेड टीचर करते हैं, हमारे प्रिंसिपल करते हैं। तो प्रिंसिपल फिर कौन होंगे, प्रिंसिपल हमारे सुपरवाइजर होंगे। ठीक है, तो फिर हमने अब ये तो हो गया जी एडमिनिस्ट्रेशन, हमने लीडरशिप को रखा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रखा। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैनेजमेंट में कैसे लीडरशिप होती है, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ है सम टाइम वो क्या करती हैं, वो भी करती हैं जी मैंने ये इनिशिएटिव लेना, वो अपनी तरफ से भी कोई डिसीजन ले सकती हैं। वो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने एक खास डिस्ट्रिक्ट के लिए भी तो वो डिसीजन ले सकती हैं ना, अपने खास डिस्ट्रिक्ट की वो एक थोड़ी सी यूनिक पॉलिसी भी तो बना सकती हैं। वो अपना वे भी तो अलहदा से बना सकते हैं ना। उनका जो वे ऑफ वर्क होता है वो किसी और तरीके, किसी यूनिक तरीके से भी तो अपने एम्प्लॉय से काम ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब वो एक नया विजन लेके आएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में, फॉर एग्जाम्पल एक सीईओ आता है, वो कहता है जी मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट को मिसाली बनाना है, तो मिसाली उसका विजन है। यहाँ पर वो लीडर क्या होगा, वो जो सीईओ है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का, वो मैनेजर भी था। अब वो क्या बन गया, उसने अपना एक विजन भी ले आया कि अब उसने लीडर ने जब विजन देगा तो इट्स मीन कि वो लीडर भी है कि उसने अपने डिस्ट्रिक्ट को पहले नंबर पे लेके आना है। तो वो अब उसका विजन आ गया। ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट पे भी लीडरशिप आ गई। इसी तरह अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में एक नया हेड टीचर जाता है, नया प्रिंसिपल जाता है, वो देखता है स्कूल का शराजा बिखरा हुआ है, रंग रोगन नहीं है, वो कली उसकी नीचे दीवारों से गिर रही है, दीवारें खस्ता हाल है, क्लासरूम में सफाई नहीं है, बैठा नहीं जाता। वो कहता है जी मैंने जब तक यहाँ पे रहना है मैंने इसको मिसाली स्कूल बनाना है। वो उसको रंगो रोगन करवाता है, डिस्टैम्पर करवाता है, फर्नीचर लेके आता है, वो बड़ा एक आइडियल स्कूल बना देता है, बड़ा परफेक्ट स्कूल बना देता है। तो वो वहाँ पर अपना विजन लेके आ रहा है। वो कुछ प्रिंसिपल्स का फिजिकल फैसिलिटीज़ पे फोकस होता है, कुछ लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है, वो स्कूल बड़े ब्यूटिफिकेशन की तरफ जाते हैं। कुछ लोग रिजल्ट पे फोकस करते हैं कि मैंने अपने स्कूल को यहाँ पर लेके जाना है। कुछ लोग करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर सुपरविजन लेवल पे भी लीडरशिप इन्वॉल्व हो गई। तो लीडरशिप हमने पढ़ लिया। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपकी हायर अथॉरिटीज़ हैं वो एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकती हैं, मैनेजर भी हो सकते हैं। अगर उन्होंने अपने इलाके के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई डिसीजन लिया तो तब वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जब ऊपर वालों के, हायर अप्स के, सेक्रेटरीज के या एजुकेशन मिनिस्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करवाएंगे तब वो मैनेजर हैं। इसी तरह स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं, वो मैनेजर भी हो सकते हैं, वो सुपरवाइजर भी हो सकते हैं। कैसे एडमिनिस्ट्रेटर कैसे हो सकते हैं, समटाइम ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्कूल के हेड को वो चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो जब वो स्कूल का हेड उसको सिर्फ मैनेज करेगा, वो खुद डिसीजन लेगा कि मैंने ये करना है, मैंने ये नहीं करना। जब वो सोल रिस्पॉन्सिबल होगा तो फिर वो क्या होगा, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है। जब वो अपने डेप्टी डीओज के या अपने डीओज के या अपने जो हायर अप्स हैं उनके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाएगा तब वो एज अ मैनेजर है। और जब वो डायरेक्टली वर्क काम को देख रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के, अपने टीचर्स के, उसके अंदर जो काम कर रहे हैं तब वो सुपरवाइजर है। और जब वो इदारे की बेहतरी के लिए एक नया विजन लेके आ रहा है तो वो फिर क्या है, वो एक लीडर है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मैं दोबारा इसको समराइज करता हूँ। आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन था, जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, उन पॉलिसी और रूल्स को जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं दे आर नोन एज मैनेजर। और जो लोग एम्प्लॉयज़ के काम को बेहतर बनाते हैं, गाइडेंस फ्राहम करते हैं, रहनुमाई करते हैं, उनको हम सुपरवाइजर कहते हैं। और लीडर क्या होते हैं, लीडर इन तीनों चारों को प्रोसेस को असिस्ट कर रहा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी लीडरशिप इन्वॉल्व होती है, मैनेजमेंट के अंदर भी लीडरशिप इन्वॉल्व होती है और सुपरविजन के अंदर भी लीडरशिप इन्वॉल्व होती है। तो ये तो था हमारा आज का सेशन। होपफुली आपने इन 3-4 की टर्म्स के अंदर जो स्लाइड सा डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो अगर आपके कोई कन्फ्यूजन हो, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं
तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पे भी वो मेरे जो हमारा चैनल है उसमें हमारा ईमेल एड्रेस मेंशन है, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो के नीचे भी क्वेश्चन अपने कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप मेरे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।